Hello everyone, welcome back to the UPSC चैनल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2021 का क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट. सिंपल कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है स्टेट का. ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था. आसानी सा जितना सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं. अब ऑप्शन इसको पढ़िए, ध्यान से इसको देखना है. स्टेट यानी राज्य की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई स्टेट है ना, कोई स्टेट है, राज्य है, तो हम उसकी डेफिनेशन क्या देखते हैं. तो यहाँ पर है कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनाइट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल पोजेसिंग ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट. सेकंड कह रहा है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनाइट टेरिटरी पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स and safeguard their means of subsistence. Third option है number of person who have been living in a definite territory very long time with their own culture and tradition government. Fourth है society permanently living in a definite territory with a central authority executive responsible to the central authority and an independent judiciary. अब डिटेल में देखते हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन हमसे क्या कहना चाहता है. अगर हम देखें तो क्लियर. पहला है कम्युनिटी पर्सन है, परमानेंटली मतलब परमानेंटली वहीं पे रहती है, बहुत ज़रूरी है. डेफिनाइट टेरिटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे सॉवरेनिटी की बात हो रही है, जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट का. सॉवरेनिटी होना जरूरी है. पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब सेकंड पे आइए, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल है, अच्छी बात है. डेफिनाइट टेरिटरी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, है. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर वो तो सब करते हैं, नेचुरल राइट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर भी सॉवरेनिटी की बात नहीं आ रही है सामने बी ऑप्शन में, तो ये कमजोर ऑप्शन है. सी पर आएंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी वेरी गुड, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से रह रहे हो. तो सिंपल बात मान लिए, कोई माइग्रेंट करके अगर हमारे देश में आ जाए और वो लोग यहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए कोई माइग्रेंट्स है, वो लंबे समय तक रहते हैं, 50-60 साल तक रहते हैं, क्या वो अलग से स्टेट बन जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना. तो सी ऑप्शन कमज़ोर है. डी ऑप्शन कहता है सोसाइटी परमानेंटली लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट. परमानेंटली लिविंग डेफिनाइट टेरिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, चलो सेंट्रल अथॉरिटी है. एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल अथॉरिटी के लिए, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है. लेकिन सॉवरेनिटी है या नहीं है? कोई और देश उस पर कंट्रोल करता तो नहीं है. लोग हैं वहाँ पर, डेफिनाइट टेरिटरी है, परमानेंट वहीं पर रहते हैं, लेकिन सॉवरेनिटी है या नहीं. तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन पे हमें जाना होता है. यूपीएससी हमेशा ऐसे आपको ऑप्शन देगा जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे. तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर ए है. राइट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पर एक